क्या आपको पता है आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन घर पे बैठे-बैठे कंप्लीट कर सकते हो और आपकी डिग्री भी घर पे आ जाएगी। ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, पर बच्चों को पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है डिस्टेंस एजुकेशन या फिर डिस्टेंस डिग्री, और जानेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है डिस्टेंस एजुकेशन का, क्या होता है डिस्टेंस डिग्री और कैसे ये रेगुलर डिग्री से हमारी डिफरेंट है। क्या मतलब बच्चों को कुछ डाउट होता है कि क्या हमें जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी इस डिस्टेंस डिग्री के बाद? क्या हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? सब कुछ जानेंगे डिस्टेंस डिग्री के बारे में इस वीडियो में। तो अभी एक बार देखेंगे कि डिस्टेंस डिग्री क्या होता है और उसे थोड़ा कंपेयर करेंगे रेगुलर डिग्री से, जो कि काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे डिस्टेंस डिग्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि डिस्टेंस डिग्री क्या है। उनके मन में कई सारे डाउट्स रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख करके रखे हैं। तो अभी डिस्टेंस डिग्री के बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें वो हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टेंस डिग्री क्या है। व्हाट इज़ डिस्टेंस डिग्री स्लैश डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन वो जो कि आप पढ़ाई करोगे और डिग्री जो आपको मिलने वाली है वो। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस लर्निंग इज़ द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु मे नॉट always be physically present at school or university. Traditionally, this usually involve correspondence courses wherein the student correspond with the school via mail. Today, it usually involves online education. तो ये आई होप कि आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी बताता हूँ कि डिस्टेंस डिग्री क्या है। तो डिस्टेंस डिग्री वो होता है जैसे आपका रेगुलर डिग्री होता है, तो वहाँ पे आप डेली कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आप एग्जाम्स दोगे या वहाँ पे आप खेलो कूदोगे, बच्चों से इंटरेक्ट करोगे। तो डिस्टेंस डिग्री में ये सब चीज़ें नहीं होती है। डिस्टेंस डिग्री में ये होता है कि आप कॉलेज के लिए डिग्री के लिए अप्लाई किया आपने कोर्स के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको कॉलेज क्या करता है कि किताबें जो भी आपकी ज़रूरत की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं वो सारी आपके घर पे डिलीवर करवा देगा। आप वहाँ पे घर पे बैठ के अपना पढ़ोगे। हो सकता है आपकी क्लासेस चले ऑनलाइन उस डिग्री में और उस डिग्री में आपको ऑनलाइन पढ़ाया भी जाए। पर मोटा मोटा ये होता है कि कॉलेज आपको घर मतलब किताबें आपके घर पे भेज देता है और आप खुद से पढ़ाई करके उसके एग्ज़ाम्स देते हो। और एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? तो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं और ऑफलाइन हो सकते हैं। ऑफलाइन होते हैं तो आपको हो सकता है कोई कॉलेज में आपको जाना पड़े यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने, कॉलेज में एग्ज़ाम देने, और कोई कोई कॉलेज ऐसा भी होता है जो कि आपके सिटी में ही मतलब उनके एग्ज़ाम के सेंटर्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आपस स्टडी कर रहे होते हैं। तो उस सिटी के सारे बच्चे एक सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देते हैं जब यूनिवर्सिटी का कॉलेज का एग्ज़ाम होता है। तो अभी सब चीज़ डिटेल में देखेंगे एक बार। तो एक बार देखते हैं डिफरेंस क्या है रेगुलर डिग्री में और डिस्टेंस डिग्री में। तो रेगुलर डिग्री में आपको रेगुलर कॉलेज की क्लासेस करनी होती हैं, रेगुलर आपको कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी डिस्टेंस डिग्री में ऐसी कोई क्लासेस नहीं होती हैं रेगुलर, मतलब काम मतलब नाम के लिए होती हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी, बाकी आपको पढ़ाया जाएगा डेली। तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में नहीं होती हैं, बस नाम की होती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ये होगा वो होगा। बस होता ये है कि आपको बस बुक्स पहुँचा दी जाएंगी, आप पढ़ो अपना, पढ़ करके एग्ज़ाम दो, अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब नाम का होता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी पर ऐसा कोई क्लास नहीं चलता है। फिजिकल इंटरेक्शन इन क्लासेस भाई सेम बात हो गई कि आप डेली कॉलेज जाओगे तो वहाँ सब टीचर से इंटरेक्ट होगे, बच्चों से इंटरेक्ट करोगे, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ होंगी। तो वो सब चीज़ें आप नहीं, आप अपना घर पे बैठे हो अपना काम करो, बाकी जो स्किल्स डेवलप करना है वो करो, या फिर आपको बिजनेस कर रहे हो वो करो, मतलब कोई आप काम साइड में कर रहे हो तो आप डिस्टेंस डिग्री कर सकते हो, उसके साइड में आप करते रहो अपना। आपका कुछ ऐसे इंटरेक्शन वगैरह इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपको खुद पढ़ना है, खुद एग्ज़ाम देना है, क्लासेस का उतना मैटर नहीं करता है। और इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। अब ये मत बोलना कि मतलब हमने रेगुलर डिग्री कर रहा है पर फिर भी हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन हुए हैं कोविड में, तो वो एक्सेप्शन केस था। बाकी और डिस्टेंस डिग्री जो होता है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन मतलब अगर आप घर से बैठ के दे सकते हो तो घर से दे सकते हो, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कैसा कॉलेज है। और ऑफलाइन होते हैं तो आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ कॉलेज ऐसा करवाते हैं कि सेंटर आपकी सिटी में बना देते हैं, तो वहाँ पे आपको सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है। पर कई कई कॉलेज जो इतना पॉपुलर नहीं है तो आपको उनके कॉलेज जाकर के यूनिवर्सिटी जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये एक फुल टाइम होता है डिग्री, मतलब आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, डेली आपको क्लास करना। और ये पार्ट टाइम होता है, मतलब आप साइड में कुछ और अपना जॉब कर रहे हो या फिर कोई अपना कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और फीस रेगुलर डिग्री की एज़ कम्पेयर टू मतलब डिस्टेंस डिग्री बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब। और इसकी में आपको कॉलेज वगैरह जाना है तो कॉलेज से खर्चा उठाना नहीं है, बस आपको घर में बैठे रहना है, एग्ज़ाम दिलवाना है बस। तो उसके लिए इसकी फ़ीस कम होती है। अब कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं जो कि बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस डिग्री क्या है, पर वो करने से पहले डरते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, मैं भी डर रहा था, पर मैंने घर वालों की मतलब मुझे उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैं घर वालों की वजह से नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें लगती थी। ये डाउट मेरे मन में भी उस टाइम पे आए थे कि इज़ माई डिग्री लेस वैल्यूएबल, कि अगर मैं डिस्टेंस डिग्री करता हूँ किसी कॉलेज से तो क्या मेरी डिग्री की वैल्यू लेस होगी? नहीं, ये मतलब एक सिर्फ र्यूमर है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें ये लिखा है कि आपकी डिग्री जो है डिस्टेंस वाली लेस वैल्यूएबल है। डिग्री तो आजकल आपकी सारी वैल्यूएबल नहीं है जब तक कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो ऐसा कोई डिग्री का इतना टेंशन लेके मत चला करो कि मेरी डिग्री लेस वैल्यूएबल अनटिल अनलेस जो कि वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, जैसे एमबीबीएस वगैरह हो गया, आप किसी लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो वो सारे कोर्सेज़ अलग है। पर जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जो कि मतलब आपको जॉब दिलवाते हैं, शायद उसे पैरामेडिकल कोर्स बोलते हैं ना, मुझे आइडिया नहीं उतना, पर मतलब जो आपको जॉब रेडी कोर्सेज़ होते हैं उसमें आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, डिग्री मैटर नहीं करते हैं। तो अभी देखो,
उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, विल आई हैव टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली। तो मैंने जैसे बताया कि नाम के क्लासेस होते हैं कि आपके क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे, पर कॉलेज वाले चलवाते नहीं हैं। तो मतलब हाँ, आप कर सकते हो कॉलेज, उसके बाद आपको अगर करना है तो। उसके बाद एनी प्रॉब्लम इन डूइंग पीजी, कैन आई डू पीजी फ्रॉम रेगुलर कॉलेज। मतलब अगर आप यूजी अपना डिस्टेंस से करते हो और आप अगर पीजी करना चाहते हो कि मतलब मैं जाके रेगुलर क्लासेस करूं, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। कैसा बच्चों लगता है कि अगर मैंने वो डिस्टेंस से किया है यूजी, तो फिर मुझे पीजी भी डिस्टेंस से करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा है कि विल आई गेट जॉब विद डिस्टेंस। आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी। जॉब मैंने बताया कि आपको जॉब मिलने वाली है अब स्किल पे। डिग्री हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के पास है, पर स्किल्स बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है, अभी उतना पॉपुलर नहीं है। तो आपको डिग्री के पीछे नहीं भागना है कि डिग्री आपकी कौन सी है, क्या है। बस आप स्किल सीखो जो आपको काम चाहिए, जिससे रिलेटेड उसके रिलेटेड आप स्किल सीखो, वो आपका मैटर करने वाला है। कैन आई अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब कम गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हाँ, आप ये कर सकते हो। ये मतलब ये भी एक रूमर ही है कि आप नहीं कर सकते हो, आपकी डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो आप गूगल खुद से सर्च कर लेना, आप कर सकते हो। मतलब सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो बेस्ट कॉलेजेस बेस्ड ऑन, मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेज अप्लाई मतलब डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल, जो कि पॉपुलर हैं पूरे कंट्री में। तो आप कहीं कहीं से भी कर सकते हो। होता है NMIMS, एक होता है इग्नू यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। तो ये मतलब कुछ ऐसे टॉप नाम के हैं, मतलब टॉप आते हैं ऐसे कुछ करके। तो आप इनमें देख लो अगर आपको कोई अच्छा लगे। सबसे पॉपुलर है इग्नू और NMIMS। ये पहले पे आता है, ये सेकंड पे आता है आई थिंक। तो आप इनमें से कोई देख सकते हो। और मतलब सारे कॉलेज आपके एरिया में भी कई सारे कॉलेज होंगे, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते होंगे। पर आपको एक चीज़ है जो कि ज़रूर देखनी है, आपके कॉलेज के पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इनमें से एक दो होनी चाहिए सर्टिफिकेशन उसके पास। मतलब अगर आप कॉलेज अप्लाई करने जा रहे हो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, तो आपके पास उस कॉलेज के पास ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ये भी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास डिस्टेंस मतलब प्रोवाइड कर रहा है। और ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल NAAC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, A+B+ करके होता है। तो ये सर्टिफिकेट अगर उस कॉलेज के पास हैं, तो ही आप उस कॉलेज से मतलब अपनी डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट करना, अप्लाई करना, वहाँ पे एडमिशन लेना। अभी मैंने जितना आपको डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस डिग्री के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पर आपको अगर कोई अभी भी डाउट है, तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं भी मैसेज कर सकते हो। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे वेबसाइट पर भी है। तो अभी देखो मेरी बात सुनो कि डिस्टेंस डिग्री और कोई भी डिग्री उतनी वैल्यूएबल आजकल के ज़माने में नहीं रह गई है। आपको फोकस अपने स्किल्स पे करना है। डिग्री आप कोई भी सी करो, आपकी जॉब नहीं लगने वाली जब तक कि आपके पास स्किल नहीं है। दुनिया इतनी कम्पिटिटिव हो चुकी है कि डिग्री लाखों लोग लेकर के बैठे हैं और स्किल किसी के पास नहीं है, सबके पास डिग्री है। तो डिग्री आप कोई सी भी करो, आपके पास एक्चुअल जो काम आएगा आपकी जॉब के लिए वो स्किल होगी। और जो मैंने यहाँ पे डाउट्स लिखे थे ना कि मतलब मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको स्किल्स मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात अलग है, मतलब वहाँ पे आपको भी पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, बेझिझक अप्लाई कर सकते हो सबके लिए। और आपकी डिग्री भी लेस वैल्यूएबल नहीं है। तो ये सारे डाउट्स, अगर आपके पास कोई और डाउट्स है मुझसे पूछ लेना। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।